स्पीडी साइंस पेज नंबर 279। क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किया था सिम्पसन ने किया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। कभी कभी 3900 से 7800 बोलता है, यहाँ पे 7600 है, लेकिन दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया? 1930 में। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में एक विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम के आविष्कार हेतु। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? यूरेनियम। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को। इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका सूत्र होता है CH3COOH। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। नौ अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम क्या था? फैटमैन। उन्नीस सौ 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या है? लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया जाता था? यूरेनियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? हाइड्रोजन है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सी किरणें को उत्सर्जित करती है? अल्फा, बीटा, गामा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? एलिथ्रीन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में भ्रूण मिलता है, बीज में मिलता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। केसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 जोड़ी। निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? म्यूटुअलिज्म। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। एस्पिरिन दवाई कहाँ से प्राप्त की जाती है? बिल्लो वृक्ष के छाल से। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक जहर है। मटर पौधा है। शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। इलियम के नाभिक में होता है
यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। फिटकिरी गंदले पानी में, मतलब फिटकिरी जो है गंदे पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। शक्कर का किण्वन बनता है इथाइल अल्कोहल। RDX का आविष्कार किया था हैनिंग ने किया था। कोल गैस मिश्रण है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। चूहा विष के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? अमोनिया। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है पेलियोबायोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्थनि में। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची यानी मोलास्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है सल्कवीड। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त किया जाता है तना। हल्दी के पौधे खाने लायक हिस्सा क्या है? प्रकंद है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर्स सुबर नामक पेड़ से। शहतूत का फल है सिरोसिस।